सिटी यानी करंट ट्रांसफार्मर, इसको लेके आपसे 3 क्वेश्चन बहुत मेजर पूछे जाते हैं। फर्स्ट तो ये कि ये करंट को मेजर कैसे करता है। सेकंड ये कि जब हम सिटी को ओपन सर्किट रखते हैं उस कंडीशन में सिटी ब्लास्ट कैसे कर जाती है। और थर्ड ये है कि सिटी स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो सबसे पहले मैं आपका थर्ड क्वेश्चन है उसको सोल्व कर देता हूँ। सिटी आपकी होती है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती है। स्टेप अप कैसे होती है, इसका वर्क होता है जैसे 100/5 80/5। इसका मतलब क्या हुआ, जो 100 एम्पियर करंट है उसको ये 5 एम्पियर में कन्वर्ट करेगी और जो 80 एम्पियर उसको ये 5 एम्पियर में कन्वर्ट करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये करंट को डाउन करे उस कंडीशन में वोल्टेज है वो बढ़ जाता है, यानी इसके अंदर जो आउटपुट वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा आएगा और करंट बहुत कम आएगा। करंट हमें कम क्यों चाहिए, वो इसलिए चाहिए कि ये जो हमारा मीटर है इसमें मेजरिंग करने के लिए अगर इसमें 100 एम्पियर करंट आएगा उस कंडीशन में ये कंपोनेंट पूरा जल जाएगा, पूरा सड़ जाएगा। वास्तविकता में हमें करंट कम चाहिए होता है, हमें 5 एम्पियर करंट चाहिए होता है जिससे हम मीटर में फॉलो करवा सकें और आगे से जो 5 एम्पियर आएगा वो यहाँ पे शो करेगा 100 एम्पियर। अगर आगे से 4 एम्पियर आएगा वो यहाँ पे शो करेगा 80 एम्पियर। अगर आगे से 3 एम्पियर आएगा वो यहाँ पे शो करेगा 60 एम्पियर। इसको रेशियो बोला जाता है कि ये 1 को 20 पड़ेगा, 1 एम्पियर को ये यहाँ पे 20 एम्पियर पड़ेगा। जहाँ पे 2 पे 40, 3 पे 60, 4 पे 80 और 5 एम्पियर पे पूरा ये 100 एम्पियर पड़ता है। तो आपका एक क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो गया होगा। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। जैसे ये मान के चलिए ये हमारा मेन ट्रांसफार्मर है, ये आगे से 33 kV आता है इसके अंदर, ठीक है। पर करंट कितना आता है, 78 एम्पियर आता है। 78 एम्पियर करंट है और वोल्टेज है 33,000 वोल्टेज। हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, 6000 एम्पियर करंट। यानी हमने जहाँ पे करंट को बढ़ा दिया वहाँ पे वोल्टेज कम हो गया, यानी फिर 440 वोल्टेज यहाँ पे मिल रही है। आपको बताया आप 3 बेस में मोस्टली 440 वोल्टेज इस्तेमाल लेते हो, 33 kV हमारे काम नहीं आता। यानी ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन कैसे हुआ, ये करंट को बढ़ा रहा है, वोल्टेज को नहीं बढ़ा रहा। जो करंट को बढ़ाएगा वो स्टेप डाउन होगा, जो वोल्टेज को बढ़ाता है यानी ये सिटी है, ये वोल्टेज को बढ़ाती है और करंट को कम करती है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये करंट को बढ़ा रहा है, वोल्टेज को कम कर रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका पूर्णतः सोल्व हो गया। सेकंड मैं आपको बता देता हूँ, आपने ये चीज़ बार बार पढ़ी होगी, सुनी होगी, देखी होगी कि सिटी को जब हम ओपन सर्किट रखते हैं उस कंडीशन में सिटी है वो ब्लास्ट हो जाती है। सिटी ब्लास्ट क्यों हो जाती है, जैसे मैंने इस ट्रांसफार्मर के अंदर ये सिटी लगाई थी। ये सिटी कैसे लगती है, इसके अंदर से कंडक्टर गुजरता है जो प्राइमरी वाइंडिंग का काम करता है और ये सिटी होती है ये सेकेंडरी वाइंडिंग का काम करती है। एक्चुअली में होता क्या है, प्राइमरी में जो वोल्टेज या पावर गुजरती है उसमें जो फ्लक्स होता है उसके थ्रू इसके अंदर भी वोल्टेज है वो जनरेट होते हैं। जैसे आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस का नाम सुना है, आपने सह प्रेरण का नाम सुना है। दोनों का आपस में कोई संपर्क नहीं होता, मगर एक मैग्नेट के थ्रू एक दूसरे में ये फ्लक्स के थ्रू एक दूसरे में ये पूरा जो वोल्टेज है, जो पावर है, वो एम्पियर है, वो इसमें जनरेट होता है। उस सिचुएशन में क्या होगा, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यानी ये जो करंट को तो कम करेगा पर ये वोल्टेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। अब उस कंडीशन में हम क्या होगा, जैसे हमारी सिटी ओपन है, दोनों वायर अलग अलग है, दोनों वायर अलग है, उस कंडीशन में क्या होगा, अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा वोल्टेज बन रहे हैं और यहाँ पे जब ओपन होगा तो करंट का यहाँ फ्लो कितना होगा, 0 एम्पियर। करंट जब ओपन सिटी होती है तो वहाँ 0 होती है। आपको इस बात का पता है कि करंट हमेशा एक क्लोज सर्किट के अंदर बहता है। करंट का जो हमेशा एक साइकिल बनता है वो क्लोज